वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 14 नेशनल बुक फाउंडेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 14.7 हम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 14.7, टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 किलो ओम एंड 6 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। A 10 volts battery is connected across its ends. Find the values of the following quantities. Number A, equivalent resistance. Number B, current flowing across each resistor. Number C, potential difference across each resistor. Repeat the equation of resistor are in series combination of resistor. दो रेजिस्टर्स है, एक की रेजिस्टेंस 4 किलो ओम है, दूसरे की जो रेजिस्टेंस है वो 6 किलो ओम है। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। फिर इन्हीं दो रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने फाइंड करना है। वोल्टेज को हमने कैपिटल वी से शो किया है, इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल R1 से शो किया है, इसकी वैल्यू 4 किलो ओम है। इसकी वैल्यू है 4 किलो ओम। R1 4 किलो ओम। किलो 10 की पावर +3 है। किलो प्रीफिक्स है, 10 की पावर +3 है, तो किलो की जगह हमने 10 की पावर 3 रखा है। तो R1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रेजिस्टर R2 इज इक्वल टू 6 किलो ओम। सेकेंड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने R2 से शो किया है और इसकी वैल्यू है 6 किलो ओम। किलो की वैल्यू पुट कीजिएगा तो R2 की वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इक्व इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्लो ऑफ करंट का पाथ डिफरेंट होता है, इसलिए R1 और R2 के अक्रॉस करंट को हमें फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पोटेंशियल डिफरेंस एक गिवन है, वो तो सोर्स का है, लेकिन हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने फाइंड करना है। एक रेजिस्टर R1 है, दिस इज रेजिस्टर R2, इनको हमने पैरेलल में जोड़ा है और 10 वोल्ट के बैटरी से हमने इसको जोड़ा है। सो यहाँ पर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पैरेलल में R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला है वो रेसिप्रोकल में आता है, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, R2 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। यहाँ पे पुट कीजिएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 प्लस R2 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, 1/R इक्विवेलेंट। एलसीएम लेने से पहले हम कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन है यहाँ पर 2 भी है और 10 की पावर 3 भी है। कॉमन लेने से हमारा काम आसान हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचा, 1/2। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4 10 की पावर 3 दोबारा वही वैल्यू आएगी। इधर से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा 1/3। अब देखिए इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 आ जाएगी। अब 1/2 और 1/3 इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, इन दोनों का एलसीएम 6 है। 2 3 जा 3 1 जा प्लस 3 2 जा 2 1 जा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हुआ, 5 1 जा 5, तो ये वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 5R इक्विवेलेंट। 5 को डिवाइड आ जाइएगा, 12 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। 12 को 5 से डिवाइड करें, 12 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू आ रही है
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। ये डेटा मैं रेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने सीरीज कम्बिनेशन के लिए हमने सॉल्व करना है बाद में, तो सॉल्यूशन को मैं इसके बाद यहाँ पे मैं करने लगा हूँ। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2.4 किलो ओम। 10 की पावर 3 की जगह हमने प्रीफिक्स किलो रखा। एक आंसर आ गया हमारे पास, दिस आवर फर्स्ट आंसर। पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया, अब हम पार्ट बी हम हल करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो इसका ख्याल रखें। एज वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल होगा। इसको इक्वेशन 1 लिख दें। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज I1 इज इक्वल टू वी अपान R1, I2 इज इक्वल टू वी अपान R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, सोर्स का वोल्टेज हम यूज करेंगे। I1 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सोर्स 10 है, R1 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, और I2 वोल्टेज 10 है, R2 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो I1 इज इक्वल टू 10 को 4 से डिवाइड करें, 10 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू आ रही है 2.5। 10 की पावर प्लस 3 नोमिनेटर में जाके -3 हो जाएगा यूनिट एम्पियर। I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 को 6 से डिवाइड करें, 10 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू आ रही है 1.67। 10 की पावर -3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा एम्पियर। तो I1 इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। एक आंसर ये आया करंट का। दूसरा है I2 इज इक्वल टू 1.67 मिली एम्पियर। पावर वालों को अलग सॉल्व करना है हमेशा, बगैर पावर वालों को हमने अलग सॉल्व करना है, इससे गलती की गुंजाइश कम होगी। फाइनली हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम होता है, फिर भी हम फार्मूला लगाकर हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। हम फार्मूले से हम सॉल्व करके हम प्रूफ करेंगे, हम शो करेंगे। आपने भी पेपर में डायरेक्ट लिखने के बजाय आपने इसको फार्मूले से करके आपने दिखाना है। तो V इज इक्वल टू आई आर एज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। हम V की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से, तो फिर वही V1 की वैल्यू भी होगी, वही V2 की वैल्यू भी होगी। V इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि सम ऑफ करंट, जब वोल्टेज सेम है तो सम ऑफ करंट की वैल्यू हम यूज करेंगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यूज करेंगे। तो V इज इक्वल टू I1 है 2.5 10 की पावर -3 प्लस I2 की वैल्यू है 1.67 10 की पावर -3। R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2.4 10 की पावर +3। यहाँ पर 10 की पावर -3 को कॉमन ले लें, 10 की पावर -3 अंदर बचा है 2.5 प्लस 1.67 मल्टीप्लाई बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 प्लस 3 -3 को हम कैंसिल कर देंगे। 2.5 प्लस 1.67 ये वैल्यू आ रही है V इज इक्वल टू 4.17 मल्टीप्लाई बाई 2.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4.17 मल्टीप्लाई बाई 2.4, ये वैल्यू आ रही है 10.008, तो इसको रन ऑफ करके 10 वोल्ट लिख सकता हूँ। अब देखिए सोर्स के बराबर वोल्टेज की वैल्यू आ गई, लेकिन डायरेक्ट लिखना नहीं है, आपने इस तरह से सॉल्व करके शो करना है। अब इस डेटा को हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब रेजिस्टर को हमने सीरीज में जोड़ा है, R1 R2 10 वोल्ट। सीरीज में R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट R1 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3
प्लस R2 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 को कॉमन ले लें, 4 प्लस 6। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10। तो R इक्विवेलेंट 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ओम। इसको किलो ओम में चेंज करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 10 किलो ओम, 10 किलो ओम।